सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आज एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे लोग अमीर हो रहे हैं वैसे ही वैसे वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो, हर काम अपना खुद कर सके। लेकिन शायद अमीरी भी एक बीमारियों का कारण है, अस्वस्थ होने का एक मुख्य कारण हो गया है। आज जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है वैसे वैसे वो व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। क्या आप इसके पीछे छिपे हुए कारणों को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। जैसे व्यक्ति के पास पैसा आना शुरू होता है तो वो आलसी हो जाता है। जब तक व्यक्ति गरीब रहता है तो प्रातः 5 बजे से लेकर भाग दौड़ शुरू करता है और शाम को अंधेरा होने तक दौड़ लगाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। आपने किसी गरीब व्यक्ति को बीपी की बीमारी नहीं देखी होगी, शुगर की नहीं देखी होगी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं देखी होगी, कभी एक मजदूर के घुटनों में दर्द होता हुआ नहीं देखा होगा, कभी ओबेसिटी नहीं देखी होगी, मोटापा नहीं देखा होगा, कभी किसी गरीब व्यक्ति को अटैक आते हुए भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये सारी बीमारियां एक उच्च वर्ग के पास और मिडिल क्लास के पास सामान्यतः आपको आज की तारीख में दिखाई दे जाएगी। जो व्यक्ति थोड़ा भी आर्थिक रूप से सक्षम है, खास करके नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या बिजनेसमैन हैं, इस मिडिल क्लास जो फैमिली हैं, इनके घर में आपको आसानी से बीपी के, शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट के पेशेंट आसानी से दिखा मिल जाएंगे। आपको मोटापे के शिकार आसानी से आपको मिल जाएंगे और इन्हीं घरों के अंदर डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त आपको मिलेगी जो विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। अब आप ये समझें कि ऐसा क्या है, क्या अमीरी एक अभिशाप है? क्या अमीर होना गलत है? नहीं, पैसा कमाना कोई अभिशाप नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा आता है तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि गलत है। आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर हर काम के लिए व्यक्ति नौकरों को रखता है। जो महिलाएं सुबह से शाम तक फ्री रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, वो भी इतनी आलसी हो जाती हैं कि अपने घर की रसोई का काम भी वो नहीं कर पाती हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना ये काम वो नहीं करती हैं। कपड़े धोने के लिए वो अलग से नौकर रखती हैं, खाना बनाने के लिए अलग से वो मेड रखती हैं, बच्चों के लिए पालने के लिए अलग से मेड रखती हैं। वो खुद कुछ नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उसको इस बात का गर्व है, घमंड है कि उसके पति इतना पैसा कमाते हैं कि वो 3-3 नौकरों को रख सकती हैं और दिन भर वो अपने सोफे पे बैठकर मोबाइल चलाती हैं या टीवी देखती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि उसका मोटापा बढ़ जाता है, उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसका अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कारण ये है क्योंकि वो अपने शरीर को न तो हिलाती हैं, डुलाती हैं, न चलती हैं, न कोई पैदल वॉक करती हैं, किसी प्रकार का वो कष्ट नहीं देना चाहती। आराम से बिस्तर से उठना है, बैठे-बैठे अपने बिस्तर में ही चाय पीनी है और सब काम मशीनों के द्वारा या अपने नौकर्स के द्वारा कराना है। पुरुष को देख लीजिए, लेट उठना है क्योंकि लेट नाइट को ही वो सोते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं या अपने बिजनेस के कामों में लगे रहते हैं और उठते ही उन्हें बिस्तर में चाय चाहिए। न कोई मॉर्निंग वॉक है, न कोई योगा है, न कहीं दौड़ने जाना है, न कभी जिम में जाना है, केवल उठते ही ब्रेड पकौड़े खाने, चाय समोसे का नाश्ता करना है। अपना सब काम वो नौकर के थ्रू कराना चाहते हैं। अगर उन्हें ऑफिस भी जाना है, कहीं जाना है, बाजार भी जाना है तो ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, तब वो साहब उसमें बैठकर जाएंगे, जबकि ये काम हम खुद कर सकते हैं। एक महिला खुद अपने एक हाउसवाइफ अपने घर का सब काम पहले के ज़माने में गाँव में और गरीब परिवार में करती हैं, उसी प्रकार वो खुद भी कर सकती हैं। यदि सारा काम वो खुद करती तो न तो उसे किसी प्रकार के मोटापे की समस्या होती, न कभी उसके बीपी हाई होता, न कभी उसको कुछ शुगर की प्रॉब्लम होती,
ये एक सामान्य सा गणित है जिसे हमें समझना चाहिए। जितना हम शरीर को आराम देंगे, जितना हम शरीर को आलसी बनाएँगे, उतनी ही हम बीमारियों से ग्रसित हो जाएँगे। व्यक्ति चाहे 50 कदम में उसका बाज़ार हो, जहाँ सब्ज़ी लानी हो, किराना लाना हो, तो वो गाड़ी का उपयोग करता है। पैदल चलने का कष्ट नहीं उठाता है और भोजन करते ही सीधे बिस्तर पे पहुँच जाता है। टीवी देखता है, मोबाइल देखता है और वैसे ही वो सो जाता है। ये जो हमारी दिनचर्या है, दैनिक गतिविधि हैं, इसी के कारण ये सारी बीमारियाँ हमारे परिवार के अंदर जन्म ले रही हैं और हमें दुखी हैं कि ये सारी बीमारियाँ हमारे ही क्यों आएँ, गरीब लोगों के पास क्यों नहीं? तो एक गरीब व्यक्ति अपने शरीर को इतना अ, काम में लेता है, उसका उपयोग करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, कभी उसको किसी नौकर की आवश्यकता नहीं पड़ती। दौड़ लगाने की आवश्यकता 1 किलोमीटर बिना रुके दौड़ लगा सकता है। बाज़ार जाता है, पैदल जाता है, सब्ज़ी लाने जाता है, पैदल जाता है, सुबह उठता है, 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक करता है, योगा करता है और सबसे पहले प्रातः 5 बजे उठ जाता है और समय पे रात को 9 बजे, 10 बजे सो जाता है, समय पे भोजन करता है। एक हमारी खान-पीन की व्यवस्था है कि हम दिन भर एक जानवर की तरह मुँह को चलाते रहते हैं। सूतते ही पहले ब्रेड खा लेंगे, चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद 10 बजे फिर अलग कुछ खा लेंगे, समोसे खा लेंगे। मतलब ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि दिन भर ऑफ़िस जाने या अपने कार्यालय जाने से लेकर वापस लौटने तक शायद ही कभी उनका मुँह बंद रहा हो और जिनका कुछ बंद रहता है तो वो अपने मुँह के अंदर खैनी या तम्बाकू चबा कर रखते हैं। अब हमारी एक मशीनरी है, उसकी एक लिमिट है, उसको पाचन की। उसको अनलिमिटेड यदि आप डालते रहेंगे भोजन या कोई भी चीज़ खाद्य पदार्थ, तो वो कब तक उसको सहन कर पाएगी? और निश्चित रूप से हमें बीमारी से ग्रसित होना ही है। तो जो-जो पैसा हमारे पास आ रहा है, वो उतनी ही हमारी डिपेंडेंसी नौकरों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर बनती जा रही है। इसे हमें कम करने की आवश्यकता है। कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम अपना काम स्वयं करें। चाहे बाज़ार जाकर सब्ज़ी लाना हो, किराना लाना हो या महिलाओं ख़ास करके घर के जो काम करने हैं, सभी काम स्वयं कर जिस दिन करना शुरू कर देंगी, निश्चित रूप से आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने ये शरीर इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है, बनाया गया है कि आप जब तक इसका सही उपयोग करेंगे, तब तक ये आपके लिए स्वस्थ रहेगा और जब इसे आप आराम देना शुरू कर देंगे, कम्फ़र्ट ज़ोन में रहेंगे, तो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। अब शरीर आपका है, जीवन आपका है, आपको तय करना है इसे किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से बनाए रखना है। सभी को नमो बुद्धाय।